राकेश सर, माफी चाहूंगा सबसे आखिरी में आपके साथ आ रहा हूं, लेकिन आपकी एक सटायर टिप्पणी होगी, शानदार टिप्पणी मैं चाहूंगा। हम ये कहते थे कि भाई जब खेल होता है तो खेल में कोशिश होती है कि हम रेफरी को साथ कर लें। अब तो रेफरी भी पिट रहा है। हम देख रहे हैं कल क्या पिटाई उड़ाई है रेफरी की, वो जो खिलाड़ी ने, ममता बनर्जी के जो भतीजे जी हैं, धूल निकाल दी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि आप आसंदी पर हैं हुजूर, आप बीजेपी के कोई वो नहीं चल रहा है कि उनकी कोई अपनी बहस का चल रहा हो। तो एक चीज वो, और दूसरी जो ओवरऑल पे हम जो चीजें बात कर रहे हैं कि इनकी जो वो थी पूरी की पूरी आभा मंडल की बात खत्म है, सारा का सारा हैरान है, परेशान। अब यही कि गाली पे बात आ गई है कि पहले था कि गला दबाने, अब गाली है। राकेश, धन्यवाद संजीव जी। देखिए, गाली की बात पहली बार नहीं आई है, माननीय पहले भी कह चुके हैं पहले भी सार्वजनिक रूप जी जी से कि मैं हर दिन 2 किलो गाली खाता हूं और मेरी सेहत का राज यही है। जी लेकिन जी अब वो ये गालियां उनको रिएक्शन करने लगी है, इसका साइड इफेक्ट जी सामने आने लगा है। जी स्थिति ये है, अभी शुरू में अनिल जी ने जहां से शुरू किया था, मैं वहीं सीमित रखूंगा अपने आप को, कहने के लिए प्लीज। बचा भी कम है कि इस बजट में हमारा चीन से जो हम माल लेते हैं वो हम लेते हैं $16.95 बिलियन का, मंगाते हैं। जी और जो हम नहीं देते हैं उसको, क्षमा चाहूंगा, $16.95 बिलियन का हम उसको अपना माल बेचते हैं। और उससे 2024 जो अभी चल रहा है इसमें हम $101.95 बिलियन का मंगाते हैं। और इस बजट में इस चीन के लिए ये रास्ता और बड़ा कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इधर देखिए, वो पुतिन से भी मिला है, वो अमेरिका तो जाते ही रहते थे। कहीं से कोई गुंजाइश दिखी तो बेचारे जिनपिंग की शरण में उनको आना पड़ा कि भाई मुझे ये सत्र तो पूरा 5 साल का चलवा दो। तो ये कैसे चलेगा? क्योंकि अमेरिका हो और दूसरे यूरोप के दो जो देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, जो चीन के माल से भरे पड़े थे, वहां चीन पर तरह तरह से प्रतिबंध आने लगे। तो अब वो अपना माल भारत में असेंबल करा के वो भारत के जरिए बेचेगा, तो ये कमीशन खाएंगे। और ये कमीशन खाने का काम पहले दिन से कर रहे हैं। कमीशन में 60 लाख कितना अभी जो आपका इलेक्टोरल बोर्ड में पैसा आपने कमाया था, वो कमीशन का ही पैसा था कि इधर पैसा दो, उधर काम लो, ठेके लो, पूरी बनाओ गिराओ, जो भी करना है करो। तो ऐसे स्थिति में अब मैं बहुत सहानुभूति इनके साथ रखता हूँ। कारण यह है कि देखिए, ये 10 साल सत्ता में रह लिया, अभी सुनील जी कह रहे थे, सुशील जी, लेकिन इनको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि ये सत्तारूढ़ दल है। इधर रो रहे हैं कि हमें गाली दी जा रही है, हमारा गला दबाया जा रहा है, और उधर कर्नाटक में आप देखिए, सर पर रजाई गद्दा तौलिया रख के सदन के बाहर रात भर डले हुए कि साहब ये कानून हटाओ, वो कानून हटाओ, बदल दो। तो इनकी जो चरित्र है वो आज भी विपक्ष का चरित्र है। और जब ये विपक्ष में थे 2014 से पहले, तो इन्होंने संसद का क्या हाल किया था वो इस देश ने देखा है, कोई भूला नहीं है अभी तक। अभी कम से कम जो 2024 में विपक्ष आया है, उसने संसद को लंगड़ा लूला नहीं किया है। वो संसद में लगातार सवाल खड़े कर रहा है, और संसद सवाल खड़े करने की ही जगह है। तो अब उससे इनको घबराहट हो रही है। और इसमें पिछले सत्र में आपने देखा कि जब हमारी सुमित्रा ताई थी, हमारे मध्य प्रदेश से लोकसभा की अध्यक्ष थी, तो उन्होंने फिर भी हिकमत अमली से इनको बचा के रखा और इनका काम चला दिया। लेकिन भाई हमारे ओम बिरला जी जो है, वो इतना लंबा ओमकार ले रहे हैं कि न तो वो खुद बच पा रहे हैं और न सरकारी पार्टी को बचा पा रहे हैं। उन्हें बार बार लग रहा है कि ये वो लोकसभा में नहीं, किसी संघ की किसी बड़ी शाखा में बैठे हैं जहां उनकी हेडमास्टरी चलेगी। वो भूल जाते हैं कि वो लोकसभा में सबके संरक्षक हैं। जब वो अपनी भूमिका भूल गए, जब सरकार अपनी भूमिका भूल गई, बजट में जिन लोगों को जिस तरह से आवंटित करना था, वो हमारे साथी चले गए, दिल्ली विश्वविद्यालय वाले। आपने जो यूपीसी का ग्रांट है उसको 68% काट दिया। आप देश में पढ़ाई नहीं चाहते। आपने मध्याह्न भोजन को मिलने वाला जो बजट था उसको गिरा दिया। आपने महिलाओं को मिलने वाला जो उनके पोषण के लिए और उनके मात्रोपचार के लिए जो पैसा मिलता था उसको काट दिया। तो आप करना क्या चाहते हैं? इस देश में केवल ताजी थाली बजवा के तो देश चलेगा, और जितना चलना था वो चल गया। तो अब तो वो स्थिति है। आपने एक नीति कथा सुनी होगी, मैं ये कथा का संक्षिप्त सुना के आपको अपने बात पूरी करता हूँ कि एक ऋषि की कृपा हुई, एक चूहे पर, बिल्ली से परेशान होकर भाग के उनकी गोद में गिरा, बड़ा परेशान था, तो ऋषि ने कहा चल तू बिल्ली बन जा।
अब बिल्ली और बिल्ली सामने तो डर नहीं लगेगा, लेकिन बिल्ली एक दिन बाहर घूमने निकली तो एक कुत्ता सामने दिख गया, तो वो कुत्ते से भाग के आई, फिर बिल्ली ऋषि के मुनि के पास, तो उन्होंने कहा अच्छा चल तू कुत्ता बन जा। ऐसे ऐसे उन्होंने उसकी योनियां बदलते हुए उसे बाघ बना दिया। और बाघ की जब पोल खुली जंगल में कि अरे ये तो चूहा है मूल रूप से, तो उसको बड़ी लज्जा आने लगी और उसने तय किया कि अब मैं इस ऋषि को ही निपटा देता हूँ। अब हमें आप यहाँ इस कहानी को जोड़ लीजिए कि जिस लोकतंत्र ने एक साधारण से चाय बेचने वाले आदमी को अगर उन्होंने बेची हो तो देश का प्रधानमंत्री बना दिया, और वही आदमी उस लोकतंत्र से जिसकी वजह से उस पद तक पहुंचा उसकी हत्या करने पर आमादा हो तो ऋषि श्राप देता है कि पुनर्मूसको भव। ये श्राप देश की जनता ने दे दिया कि आप जहां से आए थे वहां जाइए, अब आप देश की सरकार चलाने लायक नहीं है। तो इस बजट में और इस लोकसभा के इस बजट सत्र में जो दृश्य हमारी जनता देख रही है वो तो कृपा है तकनीक की कि हम सीधा भी देख पाते हैं जो सदन के अंदर हो रहा है। तो सरकार की हालत बहुत पतली है, बहुत हास्यास्पद है, और वो अपने को किसी भी प्रहार से न तो बचा पा रही है और न ही उसके सवालों का उत्तर दे पा रही है। तो ऐसी निरुत्तर और असहाय सरकार का उम्र कितना होगा ये हम और आप तय नहीं कर सकते। ये ज्योतिषी बता देंगे कि 6 महीने चलेगी कि साल भर चलेगी या कब गिर पड़ेगी। हम सुबह जब अखबार पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि संसद भंग, मध्यावधि चुनाव की घोषणा, एक बैसाखी उधर चली गई, एक बैसाखी उधर चली गई। तो बिल्कुल सहानुभूति मेरी है सत्तारूढ़ दल से और खास तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष से जो इतने मजबूत विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे हैं, न सरकार को संरक्षण दे पा रहे हैं, न खुद संरक्षित हो पा रहे हैं। जी सुशील। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम लाइन तो सिर्फ ये है कि देखिए 2014 में जो चतुरंगनी सेना लेके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी आए थे, उसमें पहले हाथी पिटे, फिर अश्व पिटे, फिर आपके रथ टूटे, और अब आखिरी में पैदल बचे हैं। वो पैदल भी धड़ाधड़ धराशायी हो रहे हैं। अब संसद में बांसुरियां बज रही हैं। बांसुरियों से किसी सेना का कोई काम चलता नहीं है। वहां तो तुमुल ध्वनि होनी चाहिए, तुरही बजनी चाहिए, रणभेरी बजनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो बहुत बदल गया है परिदृश्य, और आप देखेंगे अगले 5 दिन में और कुछ भी बदलेगा। जी।